बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। जनरल साइंस का यूनिट नंबर 1 साइंस का तारुफ और किरदार का पेज नंबर जो है 5, वहाँ से न्यू टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तानी साइंसदान। आज हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट वन टॉपिक है यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम, ठीक है। और अब हम उनकी एजुकेशनल जो हिस्ट्री है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, और उनके डेट ऑफ बर्थ डिस्कस करते हैं। साइंस के मैदान में उन्होंने कौन कौन से अचीवमेंट्स हासिल की हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने याद करनी है डेट ऑफ बर्थ, तो वो है 29 जनवरी 1926। बेटा ये जो डेट्स आती होती हैं ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है, ताकि बाद में कोई मिक्सिंग ना हो जाए, क्योंकि अभी 2-4 आगे जो पॉइंट्स हैं वो इसी तरह के हैं डेट्स वाले। तो आपने डेली का काम डेली साथ साथ जब करते जाएंगे तो ये डेट्स भी अच्छे तरीके से याद रहेंगी। और जो मुकाम है वो है संतूक दास, ज़िला साहिवाल, ठीक है। ये याद करने के बाद अब अगर हम उनकी एजुकेशनल हिस्ट्री को जो है वो डिस्कस करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज झंग, ठीक है, और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से जो है वो उन्होंने तालीम हासिल की। यानी ये इंस्टीट्यूट्स बताए हुए हैं पाकिस्तान के पाकिस्तान में उन्होंने किधर से तालीम हासिल की है। और देन वो चले गए इंग्लैंड 1948 to 49, ठीक है। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रियाजी और फिज़िक्स में MSc की डिग्री हासिल की, ठीक है। MSc की डिग्री हासिल की है उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और कौन सा प्राइज़ हासिल किया? स्मिथ प्राइज़ हासिल किया। नेक्स्ट है 1951 में जो है वो पाकिस्तान चले आए और गवर्नमेंट कॉलेज जो लाहौर है वहाँ रियाजी के शोबे में सदर मुकर्रर किए गए, ठीक है। एज आ मैथमेटिशियन वहाँ पे सदर जो है वो मुकर्रर किए गए। और 1954 में जो है वो दोबारा इंग्लैंड चले गए और इम्पीरियल कॉलेज लंदन में रियाजी के लेक्चरार मुकर्रर किए गए, ठीक है। अब ये हमने इंस्टीट्यूट्स के नेम और डेट्स अच्छे तरीके से याद करनी है। नेक्स्ट है 1956 में कॉलेज में जो है वो रियाजी के सदर के ओहदे पर काम सरंजाम देते रहे। 1958 से 1974 तक जो है वो पाकिस्तानी एटमी तवानाई कमीशन के मेंबर रहे। और 1961 से 1974, ठीक है, सदर मुमलिकत के साइंसी मशीर रहे हैं। और 1961 में उन्होंने स्पार्को की बुनियाद रखी। अब स्पार्को क्या है? एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है और इसका मुखफ़्फ़फ़ किसका मुखफ़्फ़फ़ है? ये स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन का। यानी इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि स्पेस में जो स्पेस रिसर्चेस की जाती हैं, ओजोन की तह का मुतालिया किया जाता है, ये तमाम काम जो है वो स्पार्को इंस्टीट्यूट के ज़रिए किया जाता है। और वो उसके चेयरमैन मुकर्रर किए गए, ठीक है। उन्होंने बुनियाद भी रखी है और चेयरमैन भी मुकर्रर किए गए थे। नेक्स्ट है फरवरी 1974 में जो है लाहौर के मुकाम पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौका पर उन्होंने इस्लामिक साइंस फाउंडेशन की तजवीज़ पेश की, ठीक है। और 1983 में एकेडमी बराए थर्ड वर्ल्ड ऑफ साइंस की बुनियाद रखी। अब 1983 में उनका क्या कारनामा है वो भी आप लोगों ने याद रखना है। और उसके सरबराह भी जो है वो मुकर्रर किए गए। इटली में नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़ के बैनुल-अक़वामी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी और ताहियात उसके सरबराह रहे। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो साइंस की तारीख़ में कारनामा सरअंजाम दिया है वो ये है कि उन्होंने 2 बुनियादी फोर्सेस यानी कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, 2 तरह की फोर्सेस का यहाँ पे नेम आएगा, न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन 2 फोर्सेस को यकजा करने का यानी एक करने का नज़रिया पेश किया और इस बिना पर उन्हें 1979 में नोबल प्राइज़ से नवाजा गया। और वो अब तक के वाहिद पाकिस्तानी साइंसदान हैं जिन्हें ये नोबल इनाम मिला है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वजह से ही जो है वो पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना था, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि 28 मई 1998 को इन्होंने बलूचिस्तान में चागी के मुकाम पर कामयाब न्यूक्लियर तजर्बात किए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बन गया, ठीक है। तो इनका देखते हैं
कि ये कब और कहाँ पैदा हुए। 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। तो एक तो तरीक़े पैदाइश और दूसरा मुकाम जो है वो हमने याद रखना है। इब्तदाई तालीम उन्होंने भोपाल से ही हासिल की है और 1952 में भोपाल से हिजरत करके पाकिस्तान के कौन से शहर में तशरीफ़ ले आए, तो वो आए कराची में और वहाँ उन्होंने डीजी साइंस कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ से बीएससी की डिग्री हासिल की। शुरू में जो है वो सरकारी मुलाजमत इख्तियार की और फिर यूरोप जाकर, ठीक है, यूरोप चले गए और 1961 में मगरबी जर्मनी की यूनिवर्सिटी में जो है वो 2 साल उन्होंने तालीम हासिल की। फिर वो हॉलैंड चले गए और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री हासिल की और वहाँ एज आ रिसर्च असिस्टेंट जो है वो मुकर्रर किए गए, ठीक है। और बेसिकली उनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, जिन्हें हम कभी फरामोश नहीं कर सकते और हमेशा दिल की गहराइयों से उन्हें सलाम पेश करते रहेंगे, वो ये है कि उन्होंने कामयाब न्यूक्लियर तजर्बा किया था 28 मई 1998 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद भी करना है और इस डेट को भूलना नहीं। और कामयाब न्यूक्लियर तजर्बा किया जिसके नतीजे में जो है वो पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन गया। तो तमाम स्टूडेंट्स ने इन 2 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, याद करके रफ पे प्रैक्टिस करनी है और मुझे काम जी सूट पे सेंड करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।